हेलो दोस्तों, तो आगे हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क्वेश्चन फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के क्वेश्चन। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डायमेंशंस दिए हुए हैं 5.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इस डायमेंशन वाला एक हमें क्या बनाना है, क्यूबॉइड, ठीक है। तो हमें डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर और मतलब कह सकते हैं कि हाइट 2 mm वाले कितने सिल्वर कॉइन्स को पिघलाना पड़ेगा। अब देखिए सिल्वर कॉइन की डायमीटर दिया 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, फर्स्ट चीज। और उसकी हाइट दी है क्या, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मीन्स देखिए हाइट मीन्स वो इतना मोटा है, 2 मिलीमीटर मोटाई है उसकी, ठीक है। मोटाई मतलब हिंदी में कहे तो मोटाई है। तो इसमें देखिए दिया है तो हमें बोल रहा है कि इस डायमेंशन की मतलब 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर और 2 mm हाइट वाले कितने कॉइन्स को पिघला कर डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर वाला एक क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो कितने कॉइन जरूरत होगी, है ना। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड का। तो इसमें लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। उस क्वेश्चन में जिस तरह डायमेंशंस दिए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब चलिए लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख लिए तो इसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं, कितना वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम क्यों पता करेंगे, क्योंकि हमें यही बनाना है और इसके लिए कितने सिक्कों की मतलब कॉइन की जरूरत पड़ेगी तो वो वॉल्यूम से ही पता चलेगा, ठीक। तो देखिए वॉल्यूम इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है ना। तो लेंथ है 5.5 और ये 10 इंटू ये 3.5, है ना। तो 10 से 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5.5 रहेगा, वो 35 हो जाएगा। कितना, 35 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 35 5 जार होता है 175 की 5 और कैरी 17, 35 5 जार फिर से 175 में अगर हम 17 ऐड करेंगे तो हमारा होगा कितना, 192। अब पॉइंट 1 डिजिट के बाद में लगा तो 1 डिजिट के बाद में ये लगा दिया हमने क्या, पॉइंट। ये आ गया क्या क्यूबॉइड का, वो वाले क्यूबॉइड का क्या आ गया, वॉल्यूम, है ना। अब आते हैं सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन देखिए किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है। तो मोटा मीन्स उसकी हाइट हो गई, है ना। जैसे ये है सिलेंड्रिकल तो वो इतना मान लीजिए इतना ही है, कितना, इतना, है ना। तो इतनी ये क्या हुई उसकी हाइट। तो देखिए हमें इसमें गिवन है डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी, 1.75/2 मीन्स 0.28 जार 16, 1527 जार और 25 जार, वो कितना आया 0.875 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस, है ना। अब हाइट दी हुई है क्या, 2 mm। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो आपको पता है सिंस 100 सेंटीमीटर क्या यहाँ पे 10 mm इक्वल 1 सेंटीमीटर, है ना। 10 मिलीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर होता है तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, ये 10 अपॉन में चला जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। उसी तरह 2 मिलीमीटर में कितना होगा, 2/10 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 सेंटीमीटर। एक डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो यही यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया क्या, हाइट उसका। तो अब उसका वॉल्यूम पता करेंगे कि एक सिक्के का वॉल्यूम कितना है ना।
वॉल्यूम पता करेंगे तो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए सिक्का, वो जो कॉइन है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक अब हम यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू रखेंगे वही 0.875 जो दिया हुआ है, और h की वैल्यू 0.2 है ना जो दी है। तो ये 22/7 इंटू 0.875 इंटू 0.875 इसलिए लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है रेडियस का, तो रेडियस इतनी है, स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई है ना, इंटू 0.2, ठीक 0.2। अब 7 से इसको पहले कट कर देना है हमें, 7 से इसे कट करेंगे, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 5 जार 35, कितना आया 125, मतलब सॉरी 0.125 आया, ठीक है। अब 0.2 का 0.875 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.875 में जब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जार 10, 2 7 जार 14 प्लस 1 15, 2 8 जार 16 प्लस 1 17। अब देखिए इसमें 3 डिजिट के बाद में पॉइंट था, इसमें 1 डिजिट के बाद में, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। आ गया कितना हमारा, ये 0.175, और इस राइट साइड वाले जीरो को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन बाद में जब पॉइंट लगाएंगे पॉइंट के पहले वो काउंट होगा, ठीक है। अब ये 0.125 है ही, इनटू में ये 22। अब 22 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसमें, है ना, तो 22 5 जार 110 होता है, तो 110 की 0 कैरी 11, 22 7 जार होता है 154, 154 प्लस 11 165 की 5 कैरी 16, 22 1 जार 22 प्लस 16 38, तो ये 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो 3.850 क्या आया 3.850। अब इसमें भी वंस में 0 आ गया पॉइंट में, तो इसको लिखे, मतलब वंस में नहीं राइट साइड में, ठीक, तो उसको ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इनटू इसको हम राइट में लिख देते हैं क्योंकि अब हम डायरेक्ट पढ़ देंगे 125 की टेबल पढ़ देंगे। तो देखिए 125 5 जार होता है कितना 625, तो 625 की 5 कैरी 62, ठीक है। 125 8 जार होता है 1000, 1000 में 62 ऐड करेंगे तो 1062, तो 100 और 6 क्या आया कैरी, 106 कैरी आया। 125 3 जार कितना होता है 375, 375 में इसको जब ऐड करेंगे 81, 481, कितना आया 481। अब देखिए इतना आया मल्टीप्लाई करने पे। अब 1 2 पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3, तो टोटल 5 डिजिट, तो यहाँ पे लगा देंगे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। ये सेंटीमीटर क्यूब आया क्या, एक कॉइन का वॉल्यूम, है ना। अब इसको मिटा देते हैं, इसको अभी लिखे रहने देंगे, नहीं तो इसको मिटाते हैं यहाँ पास, ठीक है। देखिए वीडियो है ये, इसमें आप दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन क्या समझना है, मतलब जरूरी क्या है समझना है ना, लिखना नहीं है उतना जरूरी। तो देखिए एक सिक्के का वॉल्यूम कितना आया, या फिर हिंदी में कहें तो एक सिक्के का आयतन कितना है 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, क्या नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, वॉल्यूम ऑफ अ सिल्वर कॉइन, ठीक है। मतलब टोटल वॉल्यूम इसका जितना आया है उसमें अगर हम एक सिक्के के वॉल्यूम का क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने सिक्के हैं। मतलब यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि अगर आपको पता है ये एक सिक्के का जैसे वॉल्यूम है ना 1 कॉइन का वॉल्यूम, तो देखिए
यहाँ पे ऐसी कंडीशन दी हुई है कि आपको दिया हुआ है कि एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की, आपने दुकानदार को 30 रुपीज़ दिए, 30 रुपीज़ दिए तो आपको कितनी चॉकलेट मिली? 6 मिली। कैसे पता चला? 30 में एक का डिवाइड कर दिए, है ना। तो यहाँ पे टोटल जितना पैसा आपने दिया, मतलब जितना वॉल्यूम है यूज हो के वो क्यूबॉइड बनाया जा रहा है, तो उतना वॉल्यूम दे दिया और एक का वॉल्यूम और मिल गया हमें, है ना। तो इसका टोटल में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉइन्स लिए हैं लगेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 1925 अपॉन में 10 कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे इसका, ठीक है। इस तरह में इजी हो जाता है। और इसका 48125 अपॉन में 1 और ये 5 0, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 5 डिजिट्स थी, है ना। तो ये 1925 अपॉन में 10 इंटू ये था 1 लाख जो है ऊपर गया, और ये 48125 नीचे 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 5 से इनको कट कर दो, इसे मिटा देते हैं। 5 9 45, 3 1, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। अब इसे 5 से कट करेंगे तो 5 2 10 और 2000, है ना। अब फिर से 5 से कट कर दो इसे, 5 1 5, 4 6, 5 9 45, 5 2 10, 5 5 25। ऐसे 5 से कट करेंगे तो 400 आएगा। कितना? 400। अब 1925 से 1925 कट कर दो, बचा क्या? 400। तो यही क्या है? कितने कॉइन्स लगे? नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स आर 400 कॉइन्स, ठीक है। मतलब कितने कॉइन लगेंगे उतना क्यूबॉइड बनाने के लिए? 400 कॉइन्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए आप, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ गया तो, क्योंकि आप लिखेंगे, लिखने में यदि पढ़ेंगे तो आपसे यही वाला क्वेश्चन बस बन सकता है अगर बनेगा तो। और अगर आप समझ लेते हैं क्वेश्चन को, तो आप इस तरह की चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 32 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, और रेडियस है 18 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसे मैं डायग्राम ही बनाए दे रहे हैं हम। तो ये मान लीजिए क्या है? एक बकेट है, बास्केट है, ठीक है। बास्केट है तो बास्केट में क्या भरी हुई है? वो जो रेत होती है, डस्ट, बालू, है ना, तो वो भरी हुई है इसमें। तो इस बाल्टी का जो डायमेंशंस दिया हुआ, डायमेंशंस मीन्स कुछ भी कह सकते हैं, रेडियस वगैरह। तो रेडियस है इसकी 18 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर। रेडियस 18 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी रेत को ऐसे जमीन पे गिराया जाता है, तो जमीन पे गिराने पे इस शेप का बन जाता है ना। आपको भी पता है कि पहाड़ जैसा बन जाता है, नीचे चौड़ा फिर ऊपर धीरे धीरे ऐसे कम होता जाता है, ठीक है। इस शेप का बन जाता है। तो यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, ये बना, ठीक। तो ये जो बना ये किस शेप का है? ये है कोन शेप का, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कोन का दिया हुआ है, जो ये कोन बन रहा है तो इसकी ऊंचाई, ये हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर, इसकी इतनी दी है। तो हमें बताना है कि इस कोन की रेडियस और स्लैंट हाइट कितनी होगी। स्लैंट हाइट मीन्स हिंदी में कहे तो तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये वाली हाइट, ऐसे ये कितनी होगी। तो चलिए पहले ये सिलिंड्रिकल बकेट लिखते हैं, बकेट या फिर बास्केट ही लिख लेते हैं। सिलिंड्रिकल बास्केट जो है, तो इसकी क्या दी हुई है? रेडियस दी है 18 सेंटीमीटर और हाइट दी है कितनी? 32 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस 18 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 32 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम कितनी लेंगे? पाई की वैल्यू हम लेंगे इसमें
उसमें ऐसा करते हैं, देखिए पाई इसमें भी यूज होगा और इसमें भी यूज होगा, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं 18 का स्क्वायर 18 और हाइट है 32। तो देखिए पाई और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, कितना होता है 324, ठीक है, इंटू ये 32 है ही। अब 32 की टेबल पढ़िए, 32 4 जार होता है 128, है ना, 128 की 8 कैरी 12, 32 2 जार होता है 64, 64 प्लस 12 कितना होता है, 64 प्लस 12 होता है 76, कितना होता है 76, ठीक है। अब 32 3 जार कैरी 7 इसमें बचा है, 32 3 जार होता है 96, 96 प्लस 7 होगा कितना 103, तो ये 103 और ये पाई है तो यहाँ पे पाई लगा दीजिए, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आया क्या, उस बास्केट का वॉल्यूम, या फिर बास्केट के अंदर जितनी भी वो रेत डस्ट भरी हुई थी बालू, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम आया ये हमारा, ठीक। अब इसी बालू को इसमें क्या किया गया, गिरा दिया गया, मान लीजिए जमीन पे ही गिराया गया है, तो इससे ये शेप बना है ना, तो ये जितना ये वॉल्यूम होगा उतना इसका भी वॉल्यूम होगा, है ना, क्योंकि जैसे देखिए मेरे पास 2 पेन है, ठीक, मेरे पास कितनी पेन है, मान लीजिए 2 पेन है, ठीक। अब मैं वो पेन किसी को दे देता हूँ, दोनों पेन, ठीक, उसके पास एक भी नहीं थी, तो अगर मैं उसे दोनों पेन दे देता हूँ तो उसके पास ना तो 1 पेन होगी ना तो 3 पेन, उसके पास उतनी ही पेन होगी ना जितनी मैंने उतनी टाइम दी है उसे, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे मतलब कि मैंने अभी उसे दिया, अब उसके पास कितनी पेन है, पहले अभी तक एक भी नहीं थी, मैंने उसे 2 पेन दे दी, तो उसके पास कितनी पेन बची, या फिर कितनी पेन है, 2 पेन है ना, तो मतलब ये तो नहीं चेंज होगा कि उसके पास 1 पेन है या फिर 3 पेन है, बढ़ेगी नहीं ना घटेगी, बस जितनी मैंने दी उतनी ही होंगी उसके पास, है ना। तो जितना वॉल्यूम इसका था बाल्टी का या फिर उसके अंदर जितनी डस्ट थी तो उसी को तो जमीन पे गिराया गया है, तो उतना ही वॉल्यूम उसका भी होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कोन शेप ये जो बन रहा है उसी के हेडिंग डाल दिए, ठीक है। तो इसकी देखिए हमें हाइट बस दी हुई है कितनी 24 सेंटीमीटर, है ना। इसके वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बास्केट क्या, वॉल्यूम ऑफ बास्केट। अब देखिए यहाँ पे मैंने वॉल्यूम बस इसलिए लिखा क्योंकि मेन हेडिंग हमने ऊपर डाल दी है, क्या, ये जो कोन वाला फॉर्म बन रहा है उसका है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बास्केट क्या है 10368 पाई सेंटीमीटर क्यूब, लिखना है तो लिख दीजिए, और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो ये पाई अपॉन 3 r स्क्वायर, r तो हमें पता ही नहीं तो इसे लिखा रहने देंगे। हाइट कितनी है 24, 3 से इसे कट करेंगे 3 8 जार 24, यहाँ 10368 पाई है। तो देखिए 8 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को रोकेंगे, 8 पाई को इधर भेजेंगे तो अपॉन में जाएगा, यहाँ 10368 पाई और अपॉन में 8 पाई हुआ, है ना। अब देखिए पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, है ना, पाई से पाई कट गया। अब हम 8 से उसको कट करने की कोशिश करेंगे, अगर 8 से कट हो रहा तो ठीक है, नहीं तो 2 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, जिससे भी होगा उससे करेंगे, ठीक है। आपको मतलब अगर 8 से नहीं करना तो 2 से भी कर सकते हैं, 2 वाला ज़्यादा इजी रहेगा इससे 8 से, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ना खर्च हो, ठीक है। 8 1 जार 8, 2 3, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 होता है, 23 से ज़्यादा हो जाता है तो 8 2 जार इतना। अब 7 और 6 है ना, 8 9 जार 72, 8 9 जार 72, तो 4 और 8 बचा, और 8 6 जार 48, है ना। r स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी 1296। अब हमें चाहिए r की वैल्यू, तो इसमें क्या लगेगा, रूट लगेगा 1296, ठीक। अब ये 1296 पे रूट लगा, अब इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ये पता है कितना, किसका स्क्वायर होता है 1296, 1296 होता है स्क्वायर 36 का, किसका
36 इंटू 36। आपको इस तरह ना पता चलेगा तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद इस तरह दो का पेयर बनाना है आपको, और रेडियस इसमें कितना आ गया 36 आया ना, दो का 36 का पेयर बना। अब आप इसका फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो भी कितना आएगा 36। ठीक है, इसको एक एक मतलब दो दो के पेयर बनाए जाते हैं, उसपे से एक को बाहर किया जाता है तो 36 आएगा रेडियस की वैल्यू। ठीक, अब रेडियस 36 सेंटीमीटर। अब रेडियस पहली चीज हमें पता करनी थी, जो कि हमने क्या किया, पता कर ली। ठीक है, तो रेडियस तो पता हो गई। अब उसके बाद हमें पता करना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मींस एल पता करना है। तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 36 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 24। इसकी कोन वाले की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए 36 का स्क्वायर अभी अभी यहीं पे लिखा था 1296, और 24 का होता है 576। अब इसको ऐड कर देते हैं हम। ऐड करने पे मिलेगा 6 + 6 12, 7 + 9 16 + 1 17, है ना। 5 + 2 7 + 1 8, और ये 1, 1872। अब इसका भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसका हमें भी नहीं पता कि स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1872 का। तो ये हुआ 2 9 जार 18, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 2 3 4, 2 1 1 7, 3 3 9, 3 13 13 1 जार। ठीक, तो देखिए ये कितना आया हमारा 2 2 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 13 आया। ठीक है, अब देखिए 2 का पेयर बना तो 2 को बाहर, इसमें 2 का बना तो 2 का एक 2 बाहर, इसमें 3 का बना 3 बाहर, और ये जो 13 है तो इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसको √13 ही लिखा रहने देंगे। अब 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 12√13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी आई 12√13 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें पता करना था। पहली चीज रेडियस जो कि 36 सेंटीमीटर आई, और दूसरी चीज क्या है स्लैंट हाइट जो कि 12√13 आई, है ना। अब चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ज़्यादा टफ है नहीं क्वेश्चन ये वाले, बस आपको सॉल्व करते जाना और फॉर्मूला सही लगाना है। देखिए, है ना, फॉर्मूला अगर आप सही लगाते हैं तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। फॉर्मूला सही लगाते हैं, अब प्लस दूसरी चीज़ उसमें कैलकुलेशन आपको सही सही करना है, मतलब मल्टीप्लाई डिवीज़न वगैरह ये सब जो पॉइंट, इसमें ज़्यादातर किसका खेल है, पॉइंट का खेल है ना। तो पॉइंट डिवीज़न एंड मल्टीप्लाई ये जो भी करना है आपको, तो मतलब बहुत आराम से करना अच्छे से। ठीक है, 7th के बाद 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैनल है, मीन्स नहर, ठीक है, जो 6 मीटर ब्रॉड है, चौड़ी कह सकते हैं, और 1.5 मीटर उसकी डेप्थ है, गहराई है। ठीक है, तो वो जो कैनल है तो उसमें जो पानी बह रहा है, ठीक, तो उस पानी की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि 30 मिनट में ये जो कैनल है तो कितने एरिया को क्या कर पाएगी, इरिगेट कर पाएगी, सींच पाएगी, उसकी सिंचाई कर पाएगी कितनी एरिया की। ठीक है, जबकि इसने दिया है कि सिंचाई जैसे मान लीजिए इस खाली ज़मीन में करनी है तो ज़मीन से 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा होना चाहिए उस एरिया पे, जिसमें भी मतलब इस पानी को सींचना है, हमें भरना है जिस ज़मीन में, जैसे खेत में ही सींचना है तो उस खेत में कितनी हाइट तक भरा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर तक सिंचाई के लिए, है ना। तो हमें बताना है कि कितने एरिया की ये सिंचाई कर पाएगी, मतलब इरिगेट कर पाएगी ना। तो देखिए इसमें लिखते हैं कैनल, कैनल मीन्स नहर, है ना। अब देखिए इसमें नहर को, इसका हमें क्या दिया हुआ है
लेंथ तो नहीं पता, ब्रेथ पता है कितनी, ब्रेथ है इसकी 6 मीटर और हाइट है कितनी 1.5 मीटर, है ना। हाइट मिल गई और ब्रेथ मिल गई, ठीक है। अब हमें लेंथ तो पता नहीं है इसकी, तो लेंथ हम यहां से फाइंड करेंगे। कहां से? ये जो स्पीड इसकी दी हुई है, क्या स्पीड दी है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहर में पानी बह रहा है ना। तो मतलब 1 आवर में 1 आवर में लेंथ इन 1 आवर कितना 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी चलेगी, मतलब कितना पानी कितनी लेंथ तक भरा रहेगा नहर में, 10 किलोमीटर तक, है ना, क्योंकि उसकी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो देखिए ये सभी मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपको भी पता है 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, है ना। तो 10 किलोमीटर इक्वल 10,000 मीटर आया। तो देखिए लेंथ हमें मिल जाएगी कितनी 10,000 मीटर, ठीक है। तो ये 1 आवर में 10 मीटर है ना। और हमसे कितने मिनट की बात की है उसने 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर। लेंथ इन 1/2 आवर्स, तो क्या होगा 1/2 इंटू ये 10,000 जो है, इससे इसको कट करेंगे तो क्या होगा 5,000 मीटर। मतलब आधे घंटे की बात कर रहा, 30 मिनट्स, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स इसको कर सकते हैं। 30 मिनट्स में कितनी 5,000 मीटर, है ना। तो लेंथ मिल गई, ब्रेथ और हाइट, तो इसका वॉल्यूम हम पता करेंगे। वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमें मिली है 5,000, ब्रेथ मिली है 6 मीटर और ये 1.5। तो एक जीरो से इसका पॉइंट हट जाएगा अगर हटाना हो तो। देखिए 15 6 90 होता है, 90 तो पॉइंट एक डिजिट के बाद में लगा तो ये लगा दिए 9 बचा 5,000। तो 5,000 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, उस नहर में आधे घंटे में इतना पानी भरा, कितना 45,000 मीटर क्यूब सॉरी होगा यहाँ पे, क्या होगा क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमने फाइंड किया है ना। तो वॉल्यूम में यूनिट में क्यूब लगाते हैं, ठीक। अब देखिए अब उसने क्या बात की थी कि 30 मिनट्स में ये कितने एरिया को सींच पाएगी ये नहर, है ना। तो देखिए वॉल्यूम तो इसका मिल गया नहर का, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है, यहां पे लिखेंगे हम कि जैसे ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनल का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड। मतलब देखिए जितना पानी उस नहर में होगा वही पानी से सिंचाई करेंगे। जिस एरिया में हमें सिंचाई करनी है तो उसी पानी से ना करेंगे जितना इसमें नहर में पानी होगा। तो मतलब नहर की पानी और उस एरिया का पानी जिसमें हमने सिंचाई की है जितने में, ठीक, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड, तो देखिए एरिया इरिगेटेड मीन्स देखो कोई भी प्लॉट है, मान लो इसमें हमें सिंचाई करनी, ठीक, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ तो पता होनी चाहिए हमें, लेंथ और ब्रेथ हमें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे इस एरिया में हमें करनी है तो इसकी लेंथ ब्रेथ पता होनी चाहिए कि एरिया कितना है, या फिर एरिया पता होना चाहिए, है ना। और एक चीज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनल कितना दिया है, आया हमारा 45,000 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, है ना, ये आया है ना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड, तो यहां पे लिखेंगे एरिया इरिगेटेड
इनटू क्या वो बताया था, क्या बताया था, जिस फील्ड में हमें सिंचाई करनी है उसमें पानी कितने ऊंचाई मतलब कितनी हाइट तक भरा होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर तक। तो हाइट ऑफ वाटर इन एरिगेटेड एरिया, ठीक है, एरिगेटेड एरिया, तभी ना वॉल्यूम होगा। देखिए एरिया मींस, अभी आपको एक चीज हम यहाँ पे कंफर्म कर दें कि जैसे ये प्लॉट है तो ये प्लॉट का एरिया है, तो प्लॉट का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्लॉट में लेंथ और ब्रेथ होती है ना। अब पानी हमें 8 सेंटीमीटर तक हाइट तक भरना है ना, तो पानी का वॉल्यूम है, तो इतने एरिया में इतनी हाइट तक रहेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हुआ और हाइट ये हुई, तो यही तो है क्यूबॉइड, है ना। तो ये 45,000 का 45,000 है, एरिया ऑफ इरिगेटेड ये हमें पता नहीं है, क्या एरिया इरिगेटेड हमें पता नहीं है, मतलब जितना सिंचाई की गई है ना, यही तो पता करना है कि कितने में सिंचाई की जा सकती है, और हाइट हमें पता है कितनी, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना, तो 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए आपको भी पता है कि 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, है ना। अब हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर का, तो 8/100 मीटर होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे 8/100 मीटर लिख देंगे, यहाँ पे 45,000 का 45,000 इक्वल एरिया इरिगेटेड, एरिया इरिगेटेड इतना लिख दिया, और इसे 8/100 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इस साइड भेज देंगे, चाहे यहाँ पे कट कर सकते हैं, 4 2 जार 8 और 4 25 जार 100 होता है, 2/25, तो एरिया इरिगेटेड होगा हमारा कितना, एरिया इरिगेटेड कितना होगा, ये 2/25 है, इस साइड भेजेंगे तो ये 45,000 तो पहले से है, इनटू में ये 25 नीचे है तो ऊपर गया, और ये 2 ऊपर है तो नीचे आया, 2 से इसे कट करेंगे तो 2 2 जार 4, 2500 कितना आया, 22,500। अब 25 का 22,500 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा किसमें हमने, कितने एरिया में हमने क्या की है सिंचाई, हमने नहीं, मतलब उस क्वेश्चन में बात कर रहा है ना। तो 22500 इंटू 25 करेंगे तो होगा हमारा ये कितना, एरिया इरिगेटेड 25, ये 00 है तो 00, 25 5 जार होता है 125, कैरी 12, 25 2 जार 50, 50 प्लस 12 62 की 2, कैरी 6, 50 और 56 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया इरिगेटेड, मतलब सिंचाई जिस एरिया में हमें करनी है, उस जिस एरिया को हमें इरिगेट करना है उसका एरिया इतना है, कितना 55,62,500 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक चाहें तो ये बड़ी वैल्यू दिख रही, तो बड़ी वैल्यू दिख रही तो आपको बता दें कि सिंस 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देते हैं एरिया को, तो हमें चाहिए कितने मीटर स्क्वायर का, 562500 मीटर स्क्वायर का चाहिए, तो इसमें हम 562500 अपॉन में 1 और ये 4 0, तो 4 डिजिट के बाद में 0.1234, मतलब कितना आया 56.25 हेक्टेयर, ठीक है। इसका एरिया कितना आया, वो जो जिस रीजन पे हमें क्या करना है, सिंचाई करना है, इरिगेट करना है जिस रीजन को, उसका एरिया आया 56.25 हेक्टेयर,
और अगर आप हेक्टेयर में नहीं भी कन्वर्ट करते हो तो भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, ठीक है। वो चूंकि वैल्यू इतनी बड़ी दिख रही थी इस कारण से हमने उसे क्या किया, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब आते हैं 9th एंड इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फार्मर है वो जो, एक मिनट, एक फार्मर है वो उसके खेत में, ठीक है, डायमीटर 10 मीटर एंड हाइट है, उस हाइट या फिर डेप्थ भी कह सकते हैं 2 मीटर वाली एक सिलेंड्रिकल टैंक है पानी का, ठीक है, जिसमें इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर वाला एक पाइप, देखिए ऐसे बात करते हैं, ये मान लीजिए टंकी है, क्या है, टंकी, ठीक है, टैंक है वो, ये है ना। इसका कितना दिया डायमेंशन, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर और हाइट दी हुई है ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, गहराई भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर से देखे तो गहराई होती है और अगर नीचे से देखे तो हाइट होती है, ठीक। अब ये दिया हुआ, अब बोल रहा है कि इसमें एक पाइप लगा हुआ, मान लीजिए यहाँ पास से इस ये लगा हुआ है, ठीक है, जो इस टंकी को नहर से जोड़ता है, एक कैनल से क्या करता है, जोड़ता है। तो बताना है हमें कि ये जो पाइप है तो इसमें 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, तो कितने टाइम में ये टंकी क्या होगी, फुल हो जाएगी। नहर से पानी आ रहा है और इस टंकी को भर रहा है, तो कितनी स्पीड से आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये टंकी कितने टाइम लगेगा इसको पूरा भरने में, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, टैंक का पहले लिखते हैं, वो जो वाटर टैंक है, ठीक है। तो वाटर टैंक का वॉल्यूम मतलब क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर, है ना, डायमीटर दिया है 10 मीटर और सॉरी डायमीटर दिया है 10 मीटर, तो रेडियस होगी 10 का हाफ 5 मीटर और हाइट दी है कितनी, 2 मीटर। हाइट कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम इसका पता कर लेंगे कि इसका कितना वॉल्यूम है, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हुआ फॉर्मूला, तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर और हाइट मीन्स 2, 5 5 25 होगा, 25 2 50, तो ये 50 पाई आया क्या, मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम टैंक का, है ना। अब आ जाते हैं पाइप में, वाटर पाइप ये वाला जो है, जो नहर से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका भी हमें क्या दिया हुआ है, इसकी हमें दी हुई है डायमीटर, जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी कितनी 10 सेंटीमीटर, 20 का हाफ क्या होता है 10 सेंटीमीटर। अब आपको भी पता है कि ये मीटर में ऊपर वाला दिया है, नीचे वाला सेंटीमीटर में, तो हमें यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व कर चुके हैं तो इसको ही क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अभी तक हमने ऊपर वाले क्वेश्चनों में किया है, बार बार नहीं करते हैं वही प्रोसेस। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 मीटर। क्या आ गया 0.1 मीटर रेडियस आ गई किसकी, पाइप की। अब देखिए इसको मिटा देना, वो तो डायग्राम था कि आपको समझाने के लिए कि क्या क्या है, ठीक। अब देखिए लेंथ ऑफ पाइप इन 1 आवर। अब 1 आवर में उसकी लेंथ कितनी है, पानी में कितनी की स्पीड से, सॉरी पाइप के अंदर पानी कितनी स्पीड से बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर लंबा पाइप भर जाएगा, इतना बड़ा, ठीक। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर मीन्स 3000 मीटर, ठीक है। उस पाइप की लेंथ कितनी आई 1 मीटर में, सॉरी 1 घंटे में आई हमारी कितनी 3000 मीटर, ठीक है। तो हम इसमें पता करेंगे वॉल्यूम।
अब ये पाइप की जो लेंथ है तो उसको एकदम से सीधा करते तो हाइट हो जाएगी वही चीज, 3000 मीटर हाइट हो गई है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में पाइप के अंदर कितना पानी होगा उसका वॉल्यूम पता करो। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये एच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7, नहीं पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं इसमें, क्या पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। आर स्क्वायर मीन्स 0.1 का स्क्वायर और एच मीन्स 3000, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01 हो जाएगा ना, इंटू में ये 3000 है ही, 3000 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा पता है कितना, 3000 का 0.1 में तो ये 30 बचा, बाद के ये 2 जीरो इस 2 पॉइंट को हटाने में चले गए, ठीक है। और ये पाई, तो पाई बचा, ठीक। तो मतलब 1 घंटे में पाइप के अंदर कितना पानी होगा, 30 पाई मीटर क्यूब, कितना होगा 30 पाई मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें चाहिए टाइम चाहिए, है ना। तो टाइम टेकन बाय टू फिल द टैंक इज कितना होगा 50 पाई, तो टोटल है उस टंकी का वॉल्यूम, है ना। और ये 30 पाई क्या है, 1 घंटे में जो पानी भरता है वॉल्यूम उसका, है ना, पाइप का। तो पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, 5/3 आया। ये किस में आया है, आवर्स में, क्योंकि हमने इसको क्या कहते हैं, किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट किया था, लेकिन वो जो स्पीड थी तो वो अभी भी घंटे में थी, 1 आवर था ना, 1 आवर। तो एक ये कितना आया, 5/3 आवर्स टाइम लेगा क्या करने में, उस टंकी को फुल करने में। तो 5/3 टाइम्स जब लिया तो हम इसे क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5/3 आवर्स लिखा रहेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है सिंस 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, तो इतने घंटे में कितने होंगे, तो इसमें 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसे कट करेंगे जब, तो होगा हमारा 20 मीन्स 100 मिनट्स। कितने मिनट्स, 100 मिनट, मीन्स कह सकते हैं कि 1 घंटे एंड 40 मिनट, कितना, 1 घंटा और 40 मिनट, ठीक। या तो 100 मिनट्स कह दें या तो 1 घंटे और 40 मिनट्स, ठीक। यहाँ से हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 13.3 समाप्त होती है। इसके पार्ट 1 का लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।